दोस्तों, रमजान कादिरों की सेना की वजह से ही अब तक रशिया और यूक्रेन में रशिया ने आधी जंग को जीत लिया है। लेकिन अब रमजान कादिरों की सेना के खिलाफ ही जंग का ऐलान कर दिया गया है और इस काम को अंजाम चेचनिया रिपब्लिक की एक सैन्य टुकड़ी ने किया है और इस सैन्य टुकड़ी ने यूक्रेन की मदद करने के लिए कादिरों के खिलाफ ही एक सेना बना ली है और इसी सैन्य टुकड़ी ने रमजान कादिरों के झंडे को भी आग लगा दी है और ये रूस और रमजान कादिरों के लिए अब तक का इस युद्ध में सबसे बड़ा झटका होने वाला है। इस जंग के ऐलान को कादिरों के खिलाफ शेख मंसूर ने किया है और इनकी बटालियन का नाम भी शेख मंसूब है और अब ये शेख मंसूब की बटालियन यूक्रेन का साथ देने के लिए जंग के मैदान में उतर चुकी है और अब रशिया और यूक्रेन युद्ध में चेचनिया रिपब्लिक की दो पार्टी मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं पर अब रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि हमने यूक्रेन की 4 हिमारस मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया है। लेकिन अब यूक्रेन की तरफ से भी ऑफिशियली बताया गया है कि रशिया केवल ये फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा है और रशिया ने हमारी कोई भी हिमारस मिसाइल सिस्टम को मारकर नहीं गिराया है। वहीं पर अब ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि MI6 ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रूसी सैनिकों को लेकर अब व्लादिमीर पुतिन की उम्मीदें टूटती जा रही हैं और व्लादिमीर पुतिन का टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है, जिससे अब रशिया और यूक्रेन जंग और भी ज्यादा लंबी चलने वाली है। और अगर धीरे धीरे ऐसे ही दुनिया भर के सभी देश यूक्रेन के सपोर्ट में आने लगे तो आने वाले समय में ये जंग रशिया के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाली है, क्योंकि इस जंग में लगातार रशिया धीरे धीरे अपने सैनिकों को खोता जा रहा है। ब्रिटेन की तरफ से यहाँ तक कह दिया गया है कि इस जंग में अब तक रशिया को बहुत सा नुकसान झेलना पड़ा है और रशिया इस युद्ध की वजह से अपनी 30% शक्ति को खो चुका है। दोस्तों, इन सभी रिपोर्ट्स को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।